वेलकम टू चौपाल एडू स्वॉट। चौपाल एडू स्वॉट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस थंबनेल के माध्यम से जान चुके हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका कहीं ना कहीं प्री से मेंस का सफर जो है वो बहुत इजी और बहुत शानदार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड के लिए या यूपी टीजीटी के लिए, आप पीजीटी या जीआईसी, आप कोई भी या कहीं भी हरियाणा या कहीं भी टीजीटी की तैयारी यानी 9वीं से 10वीं के लिए तैयारी, आप 11वीं से 12वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं अध्यापक बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन का ये जो वीडियो है, इससे पहले मेरा एक और वीडियो पढ़ चुका हूं, उससे पहले एक और पढ़ चुका है। यहां पे आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन के कितने मूल होते हैं, ये बहुत ही शानदार तरीकों से। इसके बाद आप लोग ये जानेंगे इसमें कि रूट्स का सॉल्यूशन जीरो, मूल का वास्तविक शून्य क्या होते हैं, तमाम चीजें जानेंगे। तथा अगले वीडियो में, इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा, वहां से दो प्रश्न बनते हैं। हर एग्जाम में दो प्रश्न बनते हैं। एलटी ग्रेड पिछले जो एग्जाम है उसमें भी 2 नंबर बना है। तो इसके बाद वाला मेरा जो वीडियो आएगा मॉड्यूल से बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब होंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पे अगर आप आ गए हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार आपको यहाँ ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ये रहेगा यूपी एलटी ग्रेड मैथ स्पेशल जो सीरीज चल रहा है क्वाड्रिक इक्वेशन, जहां से 2 से 3 नंबर एकदम फिक्स है आना, 2 से 3 नंबर फिक्स रहता है आना। मैं प्रूफ के साथ आपको इसके पिछले वाले वीडियो में दिखा दिया हूं। 6 क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन से आए थे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। 4 आपके क्वेश्चन कहां से आए थे? क्वाड्रिक के मेन जो मैथमेटिक्स का रहता है 120 में से, और 30 यानी कि जो जर्नल पेपर आते हैं जीएस सामान्य अध्ययन के, उसमें भी 2 क्वाड्रिक इक्वेशन थे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो टॉपिक वाइज में हम लोग डिफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्वाड्रिक इक्वेशन की पहचान और उसकी जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रूट्स और क्वाड्रिक इक्वेशन। तीसरा मेथड ऑफ यानी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है ये। इसी के साथ साथ चौथा जो हम लोग का टॉपिक है मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध। पांचवा जो हमारा टॉपिक है मूलों से द्विघात समीकरण का निर्माण। छठवां जो हमारा टॉपिक है विभेदित उपयोग करते हुए मूलों की प्रवृत्ति। सातवां जो हम लोग का टॉपिक रहेगा मूलों के योग और गुणनफल पर आधारित जो समस्याएं हैं वो। इसी के साथ 8वां जो टॉपिक रहेगा जड़ों का परिवर्तन। 9वां जो टॉपिक रहेगा जड़ों की सीमा तथा उसकी अवधारणा। 10 नंबर जो रहेगा द्विघात व्यंजकों के संबंधित असमानताएं। 8वां रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। इसी के साथ 12वां रहेगा ग्राफिकल इक्वेशन फंक्शन है, द्विघात फलन एवं ग्राफ। 13 नंबर रहेगा विविध प्रश्न। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये 12 नंबर टॉपिक को कवर करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग जो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को हम लोग 12 तरीकों से पढ़ने वाले हैं। उसमें से मैं पहला यहाँ पे ग्राफिकल यानी द्विघात समीकरण का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व ये कैसे होगा। तो ये जो रहता है, जैसे कि हम लोग के पास सिंपल, आपको पता ही है कि हम लोग के पास जो सिंपल जो रहता है, हम लोग के पास जो सिंपल यहाँ पे सिंपल जो हम लोग के पास आइडेंटिटी रहती है वो क्या रहती है? सिंपल जो आइडेंटिटी रहती है वो है हम लोग के पास ए एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास क्या रहता है? बेसिक। यहाँ पे बात ये है कि अगर ए की वैल्यू 0 रख दी जाए, तो ए की वैल्यू 0, तो ए की जगह पे 0 रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 के जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाता है? 0। 0
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं रहेगा। जब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का जो ग्राफिकल रहता है वो क्या रहता है, पैराबोला, यानी कि यहाँ पे y की अगर वैल्यू देखा जाए तो x की पावर स्क्वायर, जो क्या रहता है, परवलय रहता है। क्या रहता है, परवलय रहता है। अब इसके बाद हम लोग के पास जो 4 कंडीशन आते हैं, क्या कौन कंडीशन आते हैं, 4। तो उसमें से पहला कंडीशन हम लोग के पास क्या है, पहला कंडीशन है अगर हम लोग के पास ये जो है ए की जो वैल्यू हो वो 0 से क्या हो, बड़ी हो। ए की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो, और क्या हो, और डी का जो जिसको हम लोग विविधकर बोलते हैं उसकी भी वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। यानी कि सॉरी, 0 से बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ए की। ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। और डी की जो वैल्यू हो वो भी 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हम लोग के पास बनता है, अगर ऐसा कंडीशन हम लोग के पास बनता है तो क्या होगा, दोनों मूल आपस में, दोनों मूल जो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, भिन्न। यानी हम लोग के पास 0 से वैल्यू बड़ी हो अगर ए की, और डी यानी विविधकर जिसको बोलते हैं उसकी भी वैल्यू 0 से बड़ी आए, तो हम लोग के पास जो मूलों का जो प्रवृत्ति होगा, जो मूलों का प्रतिनिधित्व करेगा वो क्या होगा, दोनों, यानी दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल आपस में क्या होंगे, भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जब दो मूल आपस में वास्तविक हो, दो मूल क्या हो, आपस में वास्तविक हो, और दोनों आपस में क्या हो, दोनों आपस में मिलते जुलते ना हो, यानी कि भिन्न हो, तो उसका क्या बनेगा ग्राफ, तो उसका ग्राफ जो बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा क्या, अपवर्ड। क्या बनेगा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस से ऊपर क्या होगा, अपवर्ड। क्या होगा, अपवर्ड बनेगा, और ऐसे ऐसे अपवर्ड बनेगा। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड। तो इसको हम लोग अपवर्ड यहां पे लिख लेंगे। क्या होगा, ये ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड होगा। ठीक, ये जब भी आपके पास 0 से बड़ा ए की मान हो, ए की मान कहां पे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो, विविधकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी जो वैल्यू हो वो भी 0 से बड़ी हो, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड ग्राफ आप लोग देख रहे हैं कैसे होगा। इसी तरह दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए की जो वैल्यू हो वो 0 से क्या हो, छोटी हो, एंड जो डी की वैल्यू हो वो क्या है, 0 से क्या हो, बड़ी हो। ए की वैल्यू 0 से छोटी हो, पहले क्या था, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और डी की भी वैल्यू 0 से बड़ी हो। अब क्या है, ए की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, और डी की जो वैल्यू है वो सेम पिछले की तरह 0 से बड़ी है। कंडीशन बदल गया तो ग्राफ भी हम लोग का क्या होगा, बदल जाएगा। ए का मान अगर 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी हम लोग का जो ग्राफ बनेगा बाबू, हम लोग का जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस।
तो अब हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो यहां पे एक डाउनवर्ड हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये ग्राफ कौन सा है, डाउनवर्ड। ये ग्राफ कौन सा है, डाउनवर्ड। ओके, यहां पे देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग के पास क्या बन रहा है, तीसरा कंडीशन हम लोग के पास बन रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, अधिक है, लेकिन जो डी की वैल्यू है वो क्या है, जीरो के क्या हो गया, बराबर। अब क्या हुआ, पहले कंडीशन में जीरो से बड़ी वैल्यू, डी की जो वैल्यू है वो भी जीरो से बड़ी, और ग्राफ जो बना वो अपवर्ड बना। क्या बना, अपवर्ड। और जीरो, ए की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी है लेकिन डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ग्राफ कैसे बना, डाउनवर्ड। अब क्या कंडीशन है, अब कंडीशन है कि ए की जो वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी है लेकिन डी की जो वैल्यू है वो जीरो के क्या है, बराबर। अब ये देखिए दूसरे वाले में दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यहां भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे और क्या हो जाएंगे, भिन्न होंगे। ये हो गया। यहां पे क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा है, तो ये तो दोनों मूल वास्तविक हो ही जाएंगे, लेकिन अब डी बराबर हो गया तो कुछ तो कंडीशन चेंज होगा। हाँ होगा, अगर डी बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि मूल जो होंगे वो क्या होंगे, समान हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, समान। अब क्या होगा, अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां पे ग्राफ कुछ नहीं बाबू मेरे लाल, यहां पे क्या होगा, ये बना एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो यहां पे मूल क्या हो जाएंगे, समान। ये ग्राफ कैसे भी बन सकती है, किसी भी एक्स पर यहां भी बन सकती है। ये ग्राफ कहां बन सकती है, मान लीजिए यहां भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं। एक जगह टच करेगी, अब एक वन पॉइंट पे अगर टच करती है ग्राफ तो इसका मतलब एक मान मिलेगा, लेकिन बाबू एक वैल्यू नहीं मिलेगी, वन वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन में मूलों की जो संख्या होता है वो दो होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अगर मैं पहले ही बताया था एक्स लीनियर होगा तो उसकी वैल्यू एक आएगी, अगर स्क्वायर होगा द्विघात होगा तो उसकी वैल्यू दो आएगी एक्स की, अगर क्यूबिक होगा तो उसकी वैल्यू तीन आएगी, अगर चार होगा पोलिनोमियल होगा, चार में होगा तो चार वैल्यू आएगी, पांच होगा तो पांच वैल्यू, छह होगा तो छह, सात होगा तो सात। बस कंसेप्ट क्लियर, दैट्स इट। अब यहां पे क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा और एक जगह काटेगी, लेकिन हम उसको दो पॉइंट पे मानेंगे तो मूल समान होंगे। समान का मतलब जहां काटेगा, अगर यहां तीन पे कट करेगा तो एक और तीन, यानी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3,3 होगी, तो यानी मूल क्या हो जाएंगे, समान, और दोनों मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब रियल होंगे। अब इसके बाद से देखिए चौथा, अब हम लोग के पास क्या है, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि ए की जो वैल्यू है वो जीरो से सर बड़ी है और डी की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा है। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जीरो की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो ही जीरो से छोटी आ गई। अगर जीरो से छोटी आ गई तब क्या होगा, तो जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इमेजिनरी होगा, यानी कि दोनों मूल अवास्तविक होंगे, जटिल होंगे, काल्पनिक होंगे, तमाम तरीके से चीजें बन जाएंगी। यहां पे जो ग्राफ बनेगा, यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, कहीं कट करेगा ही नहीं, काल्पनिक हो जाएगा, कहीं कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। ये कहां होगा, तो एक्स एक्सिस से कहां होगा, ऊपर हो जाएगा, और ये कहीं नहीं कट करेगा, क्योंकि डी की जो वैल्यू है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो गई। जब जीरो से छोटी हो गई तो ये किसी भी पॉइंट को कट नहीं करेगा, ये ग्राफ कैसे भी बना रहेगा, ऐसे भी कैसे भी बन सकता है, लेकिन कहीं भी टच नहीं करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे
मूल जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएगी, या अवास्तविक जटिल काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये आपका था। अब इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं मेरे लाल, ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। पीजीटी, ये क्वेश्चन कहां आया है? यूपी पीजीटी में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन दिया था कि द्विघात समीकरण का ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्स के ऊपर स्थित होता है। कहां होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां एक्स एक्सिस के पूरा का पूरा ऊपर स्थित होता है, टच कहीं नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में वही दिया हुआ था, कौन सा सत्य है? तो वहां पे, यहां पे दिया हुआ था पहला ऑप्शन, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। दूसरा था मूल काल्पनिक होंगे। जैसे काल्पनिक आया तुरंत हम क्या करेंगे? सही, क्योंकि मूल काल्पनिक तब होंगे जब हमारा कहीं भी टच नहीं करेगा। यही यही तो मैं बताया था, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या है? फाइंड द रूट सोल्यूशन जीरोस, यानी कि मूल समाधान और शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग के पास जो वैल्यू है, हम लोग के पास जो वैल्यू है वो क्या है? हम लोग के पास जो वैल्यू है वो है ए के पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां एक्स की वैल्यू को हमको क्या करना होता है? निकालना होता है। तो पहला विधि क्या होता है? पहला विधि फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? दूसरा श्रीधराचार्य विधि। तो गुणनखंड विधि है वो सभी समीकरण के लिए लागू नहीं होता है, जहां फैक्टराइजेशन हो जाता है बस वहीं होता है। लेकिन श्रीधराचार्य जो विधि है वो सभी जगह क्या होता है? सभी जगह, सभी जगह लागू होता है। कहां होता है? सभी जगह लागू होता है। तो हम लोग श्रीधराचार्य को ही लेके मैक्सिमम जगह यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आया है। इससे पहले और कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इससे पहले आपके पास क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 यानी 15। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण दिया हुआ है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन विधि से और दूसरा श्रीधराचार्य से। दोनों जगह से इसको करेंगे। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर फैक्टराइजेशन करिए। तो इस समीकरण का फैक्टराइजेशन विधि से अगर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन विधि से अगर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन विधि से सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या है? आप 15 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को ऐसे तोड़ते हैं कि 15 आ जाए गुणा करने पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और जोड़ने पे 8x आ जाए प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन जा रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आया? x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर क्या आ जाएगा? 3। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? ये तो गुणनखंड विधि था। अब हम लोग के पास श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है? 2a।
ठीक, यही मैं अभी बताया हूं ना। यहाँ पे गुणनखंड विधि जिसके बारे में हम लोग जान लिए, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये आपका क्या है, श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि में हम लोग अगर इसकी मान रखेंगे तो माइनस बी है, यहाँ पे माइनस का माइनस और बी के जगह पे -8, ओके, प्लस माइनस बी के जगह पे -8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे क्या है 1, सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे 15/2, ए के जगह पे क्या है 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या होगा 8 प्लस माइनस, यहाँ 8 × 64 माइनस 15 चौको 60 अपान 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8 प्लस माइनस 4 और 4 बाहर निकलेगा तो 2 अपान 2। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 8 में से 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और एक बार 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, x बराबर क्या आया, x बराबर आपके पास आया है 5 और 3, यहाँ भी 5 और 3 है, यहाँ भी 5 और 3 है, यहाँ भी 5 और 3 है, यहाँ भी 5 और 3। तो श्रीधराचार्य से भी हम लोग के पास श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम लोग निकाल लिए, और गुणनखंड विधि से भी हम लोग निकाल लिए। दोनों जगह से मान हमारा क्या आया, सेम आया। क्या आया, सेम आया। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, द्विघात समीकरण 8 सेक स्क्वायर थीटा, द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण 8 सेक स्क्वायर थीटा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, ब्लर कर रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलों की संख्या होगा, क्या होगा, मूलों की संख्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बाबू जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखेंगे 4 दूना क्या होगा 8। तो यहां पे अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 दूना 8 और 4 और 2 6। तो यहाँ पे जाएगा कॉमन कितना, 4 और सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 सेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार 4 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और एक बार 2 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 सेक थीटा इक्वल टू 1 को इधर भेज देंगे, यहाँ पे 2 सेक थीटा इक्वल टू 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/4 को भी भेज देंगे, यहाँ भी सेक थीटा इक्वल टू 1/2 इसको भी भेज देंगे। अब क्या सेक थीटा के कोई भी ऐसा मान बताइए जिसमें 1/4 हो या 1/2 हो, कोई ऐसा मान है जिसमें 1/2 आए या 1/4 आए, तो कहेंगे आप
नहीं सर, ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसमें एक बटा क्या है, 1/4 आए या 1/2 आए, यानी 1/4 भी नहीं है और ना ही 1/2 है। तो हमारे पास ये जो पूछा गया था कि द्विघात समीकरण 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की संख्या, हमसे क्या पूछा था, मूलों की संख्या, क्या पूछा था, मूलों की संख्या बताइए। तो मूलों की संख्या हमारे पास 1/4 1/2 तो ये दो मान आए हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, मूलों की संख्या में एक ऑप्शन में दूसरे का 3 दिया रहेगा, तीसरे का 0 दिया रहेगा, चौथे का 2 दिया रहेगा। तो जो 2 दिया रहेगा वही आप लोग मार देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि सेक थीटा का 1/4 और सेक थीटा का 1/2 मान नहीं होता है। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। यहां समझ गए आप लोग। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ हम लोग के पास अब ये देखिए, अब ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। ये था बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गए। कौन से क्वेश्चन आ गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दे दिया है, पहले में ऑप्शन में क्या दिया है, 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे आपके पास 2, चौथे में 4, दूसरे में 1, पहले में 0। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है साइन e के पावर x इक्वल टू 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास समीकरण है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है टीजीटी में आया है, यूपी टीजीटी में आया है 2001 में। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे देखिए साइन e के पावर x इक्वल टू, इसका केवल इसका वैल्यू आप लोग बताइए इसका क्या होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात करें तो सर 1 से स्टार्ट होता है और -1 तक ये जाता है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है 1 से शुरू होता है या -1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, तो सर -1 से शुरू होकर ये जाता है +1 तक। कहां तक, +1 तक जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग जब सॉल्व करेंगे, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन में 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x जो वैल्यू आपके पास है, जो वैल्यू है, तो इसका जो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये तो ये जान गए। दूसरे का क्या होता है कि 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर x प्लस 1/5 के पावर x। ये वैल्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको बताइए। ये वैल्यू लिख सकते हैं या नहीं। अगर माइनस है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे जाएगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसका जैसे कभी भी कोई भी संख्या का, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और 2 का जो 1/2, यानी कि कोई भी संख्या का अगर अपान में उसकी वैल्यू करते हैं, कोई भी संख्या हो, तो बराबर होता है किसके, 2 के बराबर या 2 से क्या होता है, 2 के बराबर या 2 से क्या हो जाता है, बड़ा होता है।
ठीक है, 2 के बराबर या 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी के लिए भी लगता है, यहाँ पे x प्लस 1/x के लिए भी लगेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 आएगी या 2 से बराबर बड़ा आएगी, या y प्लस 1/y, तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से क्या आती है, बड़ी आती है, या z प्लस 1/z, यानी जो वैल्यू हो उसका अगर अपान में अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 के बराबर आएगी या 2 से अधिक आएगी, 2 के बराबर आएगी या क्या आएगी, 2 से क्या आएगी, 2 से अधिक आएगी, 2 के बराबर आएगी या 2 से अधिक आएगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी 5x प्लस 1/5x, यानी ये जो वैल्यू है इसके अपान में है, तो इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे 1 - 1 लिखेंगे, और इसके जगह पे जो क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पे जो वैल्यू आएगी वो 2 से, या तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से बड़ी या 2 के बराबर होगी, 2 से बड़ी या 2 के बराबर होगी, 2 के बड़ी या 2 से बराबर होगी। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो -1 और 1 के बीच में होने के लिए बोल रहा है, और यहाँ 2 से अधिक बोल रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो 0 कॉमन हो रहा है, यानी मूलों का जो संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। ये टीजीटी में पेपर आया, बाकी आगे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे वही, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पहला फर्स्ट ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन अनंत यानी इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग के पास इक्वेशन है x - 2/x - 1 इक्वल टू 1/2x - 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का स्क्वायर -x प्लस -2/x - 1 इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो x - 1 - 2/x - 1, तो इससे नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, यानी हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास क्या बचेगा, x स्क्वायर -x2 इक्वल टू x - 1 - 2। तो यहाँ भी कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, यहाँ भी कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद से कुछ कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लोग के पास अब बचा क्या, तो हम लोग के पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस, और इधर वाला ये आ जाएगा तो -2x, उसके बाद ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0, ये आ गया +1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग के पास इसमें क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 1, x इक्वल टू क्या आएगा, 1 1। तो दोनों मूल आपस में क्या हो गए, समान हो गए, यहाँ पे दोनों मूल आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो जब दोनों मूल आपस में समान हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बनेगी नहीं, मूलों की संख्या जो क्या हो जाएगी, बनेगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2/x - 1, और यहाँ भी तो माइनस ये भी है, तो ये भी, ये दोनों कट जाएंगे, x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। अब हम लोग के पास जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि समीकरण, यहाँ पे समीकरण, ये लॉग का क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है, लॉग यहाँ पे 9 है, एक्स स्क्वायर -16 x + 1 का 144 इक्वल टू 2, ये आपके पास दे दिया है, ये आपके पास समीकरण दिया है, इक्वेशन दे दिया है। ये जो वैल्यू है ये लॉग है, log 9, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक। तो यहाँ स्पष्ट आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 और 5, दूसरा वैल्यू है 5 और 6, तीसरा वैल्यू है 6 और 10, और चौथा जो वैल्यू है वो है 4 और 6। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे
इसको बाबू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इससे पहले हम लोग लॉग की हम लोग अगर वो देखेंगे, इक्वेशन एक प्रॉपर्टीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉग अगर हम लोग पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे, लेकिन फिलहाल लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में समझिए, उसके बारे में समझिए। कभी भी यहाँ पे लॉग का बेस ए हो या लॉग बी का बेस बी और बी हो, या लॉग 10 का 10 हो, कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। इसी प्रकार अगर कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का मान अगर हम उसी के पावर यानी घात के ऊपर में कर देते हैं, वेरिएबल यानी चर, इसमें चर जो है, चर के साथ अगर हम इसमें बेस जो है बेस और उसी को घात बना देते हैं। अगर मान लिए यहाँ पे जो चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस, और ए क्या है, तो ए वेरिएबल यानी कि चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर ये तो एक प्रॉपर्टीज हुई, यहाँ पे लॉग अगर 9 दिया हुआ है तो इसको अगर हटाना हो तो लॉग 9 के पावर कर देते हैं, पावर अगर कर देंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो वैल्यू दिया हुआ है बाबू, जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है, लॉग 9 के चर राशि जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दोनों पक्ष में इसके पावर 9 लगा देंगे, 9 तो 9 इधर लगाएंगे तो 9 इधर भी लगा देंगे। तो जब 9 लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 81। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 में से 81 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 141 में से अगर 81 हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास 60 बचेगा। क्या बचेगा 60, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और इसमें क्या बचेगा, तो 60 बचेगा। अब 10 16 है तो 10 और 6 के फार्मूले में x, 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 6, तो यहाँ पे होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और ये वैल्यू किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे मॉडुलस से संबंधित प्रश्न करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस से हम लोग वैसे सारे क्वेश्चनों को करेंगे जो बेहतरीन आप विदाउट पेन एंड कॉपी विद इन 2 से 5 सेकेंड में तुरंत सॉल्व करेंगे। मॉडुलस के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।